नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। सवाईपुर कस्बे के कोटड़ी चौराहे पर दोपहर कार व बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार दंपति सहित 3 जने घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सूचना पर सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। सवाईपुर कस्बे के कोटरी चौराहे पर दोपहर बिगोर से भिलवाड़ा की तरफ जा रही एक कार व अकोला की तरफ से आ रही एक बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बाइक उछलकर 30-40 फीट दूर जाकर गिरी। वहीं बाइक सवार एक महिला 10 से 15 फीट ऊपर हवा में उछलकर गाड़ी के कांच के ऊपर आकर गिरी। इस हादसे में बाइक सवार देवा पिता बालू रेगर निवासी भानपी व देवा की पत्नी मंजू तथा राधा पिता नारायण सालवी निवासी जीतिया घायल हो गई। वहीं बाइक पर सवार एक 12 वर्षीय बालक की हल्की खरोंच आई। ये सभी बाइक से कई देवस्थान पर धोख लगाने जा रहे थे। साड़ा विधानसभा उपचुनाव मतदान को लेकर भीलवाड़ा नगर परिषद स्थित महाराणा प्रताप सभागार में सेक्टर एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण में उन्हें कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मतदान की जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण में एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, एसडीएम ओम प्रभा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा भी मौजूद रही। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के सहायक प्रभारी नारायण जागेटिया ने कहा कि साड़ा विधानसभा उपचुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट, पुलिस मोबाइल पार्टी और पुलिस अधिकारियों को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें बूथों की जानकारी, उनके अधिकारी और किन किन धाराओं में कार्य करते हैं उनकी जानकारी दी गई। साहड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट और उनके साथ जाने वाले पुलिस मोबाइल पार्टी के पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें जो बूथ ऐप है उसकी जानकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट के कौन कौन से अधिकार हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट किन किन धाराओं में काम कर सकते हैं, उनकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ जो नवीन प्रावधान इस समय चुनाव के हैं उनकी संदर्भ में इनको प्रशिक्षण दिया गया। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन के साथ बुधवार को मनाई गई। भीलवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर भी जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। वहीं हर साल होने वाले बड़े आयोजनों को भी इस बार रद्द कर दिया गया है। इस दौरान एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, एसडीएम ओम प्रभा, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक और जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब जयंती है, जिन्होंने पूरे देश को एक किया है। उनको आज मैं नमन करता हूं। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में न सिर्फ एक अहम भूमिका निभाई बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की जिम्मेदारी उठाई। 31 मार्च 1990 को उन्होंने मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि सभी जाति के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार भेदभाव न हो। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लिया है। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली, लेकिन कभी किसी कमजोर का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उन्हें आज भी उतने ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को आज भी लोगों ने सम्मान के साथ याद करते हैं। इसी को लेकर भीलवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन स्थित अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर सम्मान के साथ याद किया गया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की आज जयंती है। उस उपलक्ष्य में मैं तमाम शहरवासियों और जिलावासियों को जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान का निर्माण किया और हमारे पूरे देश को एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक विकास की नई दृष्टि दी। उस दृष्टिकोण से उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन में हम उनके कार्य को नमन करते हैं, याद करते हैं। फिर से आज 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर की जन्म जयंती पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन बाबा साहब ने जो समरसता का संदेश दिया है, सभी भारतवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को मैं कहूँगा कि अपने जीवन में अमल लाते हुए जीवन के हर क्षेत्र में, विकास के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति की भागीदारी हो। बाबा साहब और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है, उनकी जो एक सोच थी, एक जैसी थी, उस सोच को हम आगे बढ़ाते हुए काम करें।
इस अवसर पर मेरी सभी से यही अपील है, तो एक बार पुनः डॉक्टर बाबा साहब के जन्मदिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाजपुर तहसील के पंडेर कस्बे के जामोली के खेतों में भयंकर आग की लपटें देखने को मिली। देखते ही देखते आग ने चारों तरफ अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के तार के टूटने से दुर्गा पिता बालू बैरवा, गंगाराम पिता गुरु बैरवा के खेत में तार के टूटने से आग लग गई, जिसमें किसान दुर्गा बैरवा, गंगाराम बैरवा के गेहूं की फसल में काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर सूचना मिलने पर जामोली सरपंच देवराज गुर्जर पहुंचे। देवराज गुर्जर ने जहाजपुर प्रशासन को सूचना दी। पंडेर बीट प्रभारी नरसिंह गुर्जर, जामोली पटवारी प्रयागराज मीणा, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जायजा लिया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार फायर ब्रिगेड अधिकारियों को फोन करने पर भी एक भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची तो सरपंच देवराज गुर्जर की सूझबूझ से जेसीबी से मिट्टी डलवाई तथा पानी के टैंकर से आग बुझाई। इस मौके पर गांव में दहशत का माहौल बन गया। इस मौके पर चंद्रेश जोशी, मुकेश गुर्जर, राम सिंह मीणा, परमेश्वर धाकड़, रमेश कटवाल, राजकुमार धाकड़ आदि मौजूद थे। राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे गुड़ला कस्बे में स्थित वार्ड नंबर 4 में सांवरिया सेठ के मंदिर में सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्थानीय समस्त महिला मंडल द्वारा रसिया और फाग की धूम संग फाग उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ठाकुर जी सांवरिया सेठ जी के भजन कीर्तन में महाआरती कर फाग महोत्सव मनाया। कुर्ला समस्त महिला मंडल के सदस्य नीलम पारिक व पूजा शर्मा ने बताया कि यहां कस्बे में स्थित सांवरिया सेठ मंदिर पर विभिन्न भजनों, संघों, कीर्तन के साथ ही ठाकुर जी महाराज सांवरिया सेठ जी का पंचामृत से अभिषेक भी किया गया। महिला मंडल के सदस्य पूजा शर्मा ने बताया कि सांवरिया सेठ मंदिर प्रांगण में सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर साय 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक गुड़ला महिला मंडल की महिलाओं द्वारा सामूहिक भजन कीर्तन किया गया, जिसमें फाग महोत्सव कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुतियों के साथ ही विधिवत शुरुआत की गई। सदस्य पूजा शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व मंदिर परिसर में विभिन्न रंगों से रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलित किए गए और इसके बाद एक के बाद एक नए नए भजनों की सभी महिलाओं ने ढोलक, ताल, मंजीरे, डपली, चंग व झांझ की थाप पर नाचते झूमते हुए पुष्पा पारिक, नीलम जोशी, निर्मला दादी जो पूजा शर्मा सहित समस्त महिला मंडल ने मिलकर विभिन्न भजनों के बाद एक नए नए भजनों की सभी महिलाओं ने ढोलक, ताल, मंजीरे, डपली, चंग व झांझ की थाप पर नाचते झूमते हुए पुष्पा पारिक, नीलम जोशी, निर्मला दादी जो पूजा शर्मा सहित समस्त महिला मंडल ने मिलकर विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां देकर रसिया की रास लीलाओं संग महिलाओं ने फाल्गुनी गीतिकाएं गाकर खूब ठाट बाट के साथ फाग महोत्सव मनाया। इस दौरान लाल रंग की चूनर पहनी हुई सभी महिलाओं ने ठाकुर जी सांवरिया सेठ जी को गुलाल की पंखुड़ियों व गुलाल अबीर से होली खिलाकर स्वयं महिलाओं ने भी एक दूसरे महिलाओं को प्रेम भाव व हर्षोल्लास के साथ गुलाल अबीर लगाकर ठाकुर जी का फाग महोत्सव मनाया। एक तरफ जहां साड़ा विधानसभा उपचुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। भाजपा पहले ही अपने अंदरूनी कारणों से जूझ रही थी। अब डॉक्टर रतनलाल जाट के कोरोना पॉजिटिव आ जाने के कारण उनकी चिंता और भी बढ़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर रतनलाल जाट को जयपुर रेफर किया गया है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशानुसार गठित ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम के सदस्य जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों एवं आमजन पर कार्रवाई की। घोड़ेला ने बताया कि शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकरणों की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सख्ती की जा रही है, जिससे कोरोना की बढ़ती लहर पर जंग जीती जा सके। उन्होंने कहा कि नए जाब्ते के साथ कृषि फल सब्जी मंडी में पीएम ब्रदर्स शॉप की सीजिंग की कार्रवाई की गई। यहां मौके पर कोविड गाइडलाइन की अवहेलना एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना
नहीं की जा रही थी। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा निजी बस परिवहनकर्ता द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना न किए जाने पर चालान किया गया। मारी चांद कवरचा माने पूजन, दो गणगौर सहित अनेक गणगौर गीतों की स्वर लहरियों के साथ 16 दिवसीय गणगौर पूजन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परवान पर है। विभिन्न समाजों की महिलाएं, युवतियां, नवयुवा दाएं और बाएं दाएं सुबह की गणगौर पूजन करती कवरचा में सुख समृद्धि की कामना करती नजर आ रही है। वहीं दोपहर बाद 16 श्रृंगार कर गाने बाजे के साथ गोरा व ईश्वर की सवारी निकालकर पानी पिलाने की रस्म निभा रही है। शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड पर गणगौर ईश्वर की पूजा विमला शर्मा के सानिध्य में 16 दिनों से चल रही है। इस बार सबसे छोटी बालिका गप्पू शर्मा भी इस पूजा में भाग लिया। भारती, नीता, रेणु, मैना, पूजा, कनिका, अर्पिता, राधा, दिव्या, पूजा शर्मा सहित महिलाएं रोजाना पूजा कर सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। ये हमारी सबसे छोटी कंवारी कन्या है। ये भी बराबर 16 दिन पूरी इसने पूजा करी है और बिमला जी शर्मा के सानिध्य में ये पूजा 21 सालों से चली जा रही है लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड पर। टीका के दूसरे दिन से हम ईश्वर गणगौर की पूजा करते हैं। ईश्वर जी हमारे शिव के रूप हैं और गोराबाई माँ पार्वती का रूप है। इस दिन कंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर की कामना के लिए एवं सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं निरोगी आयु के लिए पूजा करती हैं। हम 16 दिन इसे धूमधाम से पूजा करते हैं और शीतला अष्टमी से शाम को गौर माता को बिंदोरे के लिए भी बुलाते हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार कोरोना वायरस शतकों में खेल रहा है। आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि बुधवार को 355 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें मांडल से 51, सहाड़ा से 3, रायपुर से 1, मांडलगढ़ से 1, शाहपुरा से 13, सोहाना से 6, बाबूनगर से 27, चंद्रशेखर आजाद नगर से 23, चपरासी कॉलोनी से 18, शास्त्री नगर से 29 और सांगानेर से 31 और सांगानेरी गेट से 24, शास्त्री नगर से 33, काशीपुरी से 29 और पुर से 4, आसीन से 31, बनेड़ा से 9, हरोड़ा से 7, जहाजपुर से 11 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। प्रेस क्लब भिलवाड़ा की ओर से कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान की बाजी लगाकर तस्करों का सामना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले राजस्थान पुलिस के 2 जाबाज सिपाहियों ओंकार रेबारी एवं पवन चौधरी की आत्मा की शांति व परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए भिलवाड़ा प्रेस क्लब कक्ष के बाहर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार सायं किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, जिला अभिभाषक संस्था के पूर्व अध्यक्ष हेमंत सिंह ने दोनों पुलिसकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी याद में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट, महासचिव राजेश मिठानी, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद तिवारी, कैलाश त्रिवेदी, ओम कसारा, शिव कुमार कौशिक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील चौहान, उपाध्यक्ष योगेश शर्मा, गौरीशंकर सांखला, प्रहलाद तेली, सतीश शर्मा, कृष्ण गोपाल गोयल, सतीश वर्मा, विश्वनाथ पाराशर, सुनील पाटनी, अरुण मुछाल, दिलीप सोनी, प्रेम उपाध्याय, अरविंद हिरण, गोविंद पायक, लक्की वैष्णव, रवि पायक, विजय पोखरना, महावीर समदानी, पार्षद वर्षा दरियानी, जितेंद्र दरियानी, शिवलाल जाट, धर्मेंद्र कोठारी, विनोद सेन, के भंडारी, सुनिंदर सिंह खंगारोत, किशोर बेनीवाल, अधिवक्ता पंकज पंचोली, शैलेंद्र वर्मा, हेमलता अगनानी, गौरव चिनगर, भगवती लाल जाट, केसर प्रजापत, बाल गोविंद व्यास सहित शहर के गणमान्य जनों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यापारियों ने कैंडल जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। सभी शहरवासियों को नव संवत्सर 2078 एवं नवरात्रि स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री महर्षि गौतम जयंती की सभी को शहरवासियों को शुभकामनाएं एवं नवरात्रि की हिंदुत्व त्योहार की शुभकामनाएं। आज कोरोना काल को देखते हुए सभी शहरवासी घर पर रहे, सुरक्षित रहे, मास्क यूज करें एवं सैनिटाइज यूज करें। और आज इस गौतम जयंती पर आप शहरवासियों को वापस पुनः बधाई देता हूँ। सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से सबको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले और नए साल पे सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उसमें सभी सुख शांति रहे, हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं। वंदे मातरम। इस बार चैत्र शुक्ला एकम जो कि विक्रम संवत 2078 प्रारंभ हो रहा है, यह हिंदुओं का वार्षिक उत्सव, हिंदुओं का नववर्ष है। इस वर्ष प्रतिपदा पर अनेक उत्सव आते हैं और अनेक प्रसंग मिलते हैं। इसका इसलिए महत्व है कि यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति उसी दिन हुई। यहाँ पर जो आज प्राकृतिक है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें नई कोपलों का आने का प्रारंभ
चैत्र शुक्ला एकम से होता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 13 अप्रैल को आएगी, वो चैत्र शुक्ला एकम को मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार हैं, उनका जन्मदिन इसी दिन आता है। तो इस प्रकार की ये अच्छे अवसर को हम भारतीय पद्धति से मनाते हुए इस संस्कृति को और बढ़ावा देवें। अपने घरों पर बांधनवाल लगाएं, अपने घरों पर ओम की पताकाएं लगाएं, झालर लगाएं और सबको नव वर्ष का बधाई संदेश भेजें, क्योंकि हम दूसरे संदेश तो भेजने में अग्रिम रहते हैं और इसको भी भेज करके और हमारे भारतीय संस्कृति को और आगे बढ़ावें। और इस पावन पर्व पर नव वर्ष की सबको मंगल कामनाएं, आपके जीवन में ये भविष्य में उज्जवल और भविष्य को बनाते हुए आगे बढ़ें, ऐसी सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं गोविंद प्रसाद सोडानी, भारत विकास परिषद में सदस्य, आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस नव वर्ष को भरपूर रूप से बड़े आनंद के साथ मनाने का प्रयास करें। अंग्रेजी नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ला एकम जो कि आज प्रारंभ हो रहा है, इस उपलक्ष्य में मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सबको नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए मंगलमयी हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मदन खटोड़, वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान का महामंत्री, आप सबसे विनती करता हूं कि भारतीय नववर्ष को बड़े धूमधाम के साथ मनाएं। अंग्रेजी नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। धन्यवाद। सभी शहरवासियों को नव संवत्सर 2078 एवं नवरात्रि स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु कामधेनु क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पता B14 माताजी का पार्क, गणेश मंदिर के पास, गांधीनगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9119163632 एवं भूमि फिनके प्राइवेट लिमिटेड RBI से रजिस्टर्ड, पता प्रथम तल माताजी का पार्क, गणेश मंदिर के पास, गांधीनगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9111933333। सभी शहरवासियों को नव संवत्सर विक्रम संवत 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु विवेक धाकड़, पूर्व विधायक, मंडलगढ़। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments.
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, ICU with high facility, computerized laboratory, world class operation theatre, highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वें जन्मोत्सव पर लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी द्वारा पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे वितरित किए गए। लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि लाडो स्पोर्ट्स अकेडमी मानव सेवा के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। भीषण गर्मी में पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के दिन परिंदे वितरित करने के साथ साथ लोगों को संकल्प दिलाया कि वे नियमित रूप से इसकी साफ सफाई रखेंगे और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे। तुलसी छिपा, कल्पना राव, गंगा सुवालका, रानू पाटीदार, रिया पोरवाल, मनीषा लोहार, किरण चौहान, अमृता राणा, शानू राजपूत, संतोष राजपूत आदि ने सहयोग प्रदान किया। जहाजपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर प्रथम बार रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर खटीक समाज धर्मशाला में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 81 यूनिट रक्तदान एकत्रित हुआ। आयोजन समिति के महेंद्र खटीक ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक गोपीचंद मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष राम कुमार मीणा, पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा, पूर्व वाइस चेयरमैन भेरूलाल टाक, समाज सेवी प्रिंसिपल अभय सिंह मीणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यापक बालूलाल मीणा ने देहदान की घोषणा की। इस दौरान कार्यकर्ता बालूलाल रेगर, महेंद्र खटीक, सुरेंद्र कोहली, लोकेश रेगर, कमल खटीक, हरिशंकर खटीक, पंकज गारू, नरेश रेगर, हंसराज खटीक, पार्षद कालू खटीक आदि उपस्थित थे। बुधवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय प्रांगण में महान भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिला अध्यक्ष लक्की ब्यावट ने बताया कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने की। ब्यावट ने बताया कि कार्यक्रम में यूनियन के मुख्य संरक्षक महेंद्र सिंह राठौड़ ने और चिकित्सालय के उप नियंत्रक महात्मा गांधी चिकित्सालय डॉक्टर देवकिशन सरगरा ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि किस तरह अपने कर्तव्यों के पालन को बखूबी निभाएं, इसलिए आज से ही सभी ने संकल्प लिया कि महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ से लेकर 3 तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी अपने महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्रत्येक कार्य करेंगे। डॉक्टर गौड़ ने यह भी कहा कि मैं स्वयं जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तरह अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी करूंगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा जिला द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सर्किल पर पुष्प अर्पित कर 130वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जिला संयोजक रौनक हिंगड़ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को समझना एवं उनके विचारों पर चलना, यह अपने आप में एक नए युग के निर्माण में एक अच्छा योजना परक इंसान होना, आदर्श पुरुष होकर एक सामाजिक जीवन में अनुभूति जैसा कार्य करने की है। प्रदीप चन्नाल ने बताया कि बाबा साहब एक महान योद्धा, नायक, विद्वान और समाज सेवी थे। उन्होंने अपने भाषणों में तत्कालीन जातीय सामाजिक व्यवस्था और व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ न केवल हमला बोला बल्कि लोगों को इसके खिलाफ जागरूक किया। जिला छतरा प्रमुख यशोदा मंडोवरा ने बताया कि अंबेडकर सर्किल पर सभी कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की और वहां पर स्वच्छता के लिए डस्टबिन लगाने की जिम्मेदारी ली। मौके पर उपस्थित प्रांत कार्यकारिणी सदस्य किरण सालवी, यशवंत चंदेला, करण धोबी, रवि सालवी, सूरज अटवाल, भरत जिनकर, देवेंद्र चन्नाल आदि उपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर समरस मित्र परिषद भिलवाड़ा द्वारा सुभाष नगर स्थित जिनकर समाज के सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम राजेश जिनकर द्वारा भीम वंदना से कार्यक्रम शुरू हुआ। विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजातीय अधिकारी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव दुर्गालाल बारेट ने कहा कि समाज में आज भी छुआछूत व्याप्त है, जिसे जिला प्रशासन व ग्राम पंचायतों को मिलकर प्राथमिकता से दूर करना चाहिए।
पारेट ने कहा कि रोस्टर पूर्ववत करते हुए पहला पद अनुसूचित जाति और तीसरा पद जनजाति का होना चाहिए। सामान्य शब्द में नौकरियों में सभी जातियों को शामिल किया जाना चाहिए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए समरस मित्र परिषद के अध्यक्ष राम सिंह मीणा ने कहा कि बाबा साहब का संघर्ष अभी भी चल रहा है। सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा करे। समारोह के विशिष्ट अतिथि समरस मित्र परिषद के संरक्षक गोपाल जिनगढ़ ने कहा कि हमें अपने कार्य से अपनी लाइन को बड़ी करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए सेवा करनी चाहिए। समारोह के प्रमुख वक्ता अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मारू ने कहा कि जब किसी को खून की आवश्यकता होती है तो कोई जाति पाति धर्म नहीं देखा जाता, परंतु जीवनवार के समय अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को अलग लाइनों में बिठाया जाता है। बाबा साहब ने अंग्रेजों का ड्रेस कोड अपनाया। मारू ने कहा कि बाबा साहब की पीड़ा को शिक्षक वर्ग दूर करके ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विचार गोष्ठी को अनिल मोहनपुरिया, मोहनलाल कोहली, डॉक्टर रामेश प्रसाद जिनगर, डॉक्टर विनोद जिनगर, गौरीशंकर भांबी, शंकरलाल धोबी, जगदीश चंद्र आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संयोजन समरस मित्र परिषद के सचिव नरेश चादरा ने किया। मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मुकेश वर्मा कुमावत सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी त्रिवेदी के पक्ष में कुमावत समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हुए सभी गांवों में कई जगह मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसमें कुमावत समाज ने आश्वासन दिया कि हम इस बार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मतदान करेंगे, क्योंकि हम लंबे समय से भाजपा में मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने कुमावत समाज को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया और 2015 के पंचायत राज चुनाव में पार्टी ने प्रधान पद तो नहीं दिया, लेकिन समाज को अपमानित भी किया। इस अपमान का कर्ज हम इस उपचुनाव में वोट के माध्यम से चुकाएंगे और भाजपा को वोट नहीं करेंगे। मुकेश कुमावत ने अपने उद्बोधन में राजस्थान सरकार की कई जन जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी को मतदान करने का भी आग्रह किया। साथ में भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष बंशीलाल कुमावत, एडवोकेट शोभागमल कुमावत एवं समाज सेवी लालूराम कुमावत एवं चोखला अध्यक्ष पन्नालाल कुमावत, जिला परिषद सदस्य कंकु देवी कुमावत आदि उपस्थित थे। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का दावा किया। इसी के साथ सभा में उपस्थित समाज सेवी कार्यवाहक विधायक राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि कुमावत समाज से त्रिवेदी परिवार का शुरू से ही पूरा लगाव है। अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रतिवर्ष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। सोसाइटी के संरक्षक एवं पूर्व मंत्री तथा डेयरी चेयरमैन व मंडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि कोरोना काल कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन स्थगित किया गया, क्योंकि जीवन रक्षा सर्वोपरि है। आगामी दिवसों में सोसाइटी द्वारा क्लस्टर लेवल बनाकर क्लस्टर लेवल पर कोविड-19 की पालना करते हुए छोटे छोटे कैंपों का आयोजन किया जाएगा, ताकि भिलवाड़ा में रक्त की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी एवं रक्त की वजह से किसी की जान नहीं जाने दी जाएगी। सोसाइटी का लक्ष्य रक्तदान, जीवनदान। साथ ही कहा कि बाबा साहब एक ऐसे युग पुरुष थे जिनका जीवन देश हित को समर्पित था और सामाजिक एकता उनकी सकारात्मक सोच थी। आज जयंती के अवसर पर कोविड-19 की पालना करते हुए सोसाइटी के पदाधिकारियों द्वारा सोसाइटी के कार्यालय पर बाबा साहब के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सोसाइटी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।